भी माँ बहनें हैं उनके सुरक्षा के लिए प्रत्येक मंथ हम लोग जनता दरबार लगाएंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे कि रानीगंज बाज़ार से लेके जो भी बाज़ार है, मुख्य बाज़ार है, वहाँ पे आप जूता पहन के इस पार से उस पार क्रॉस भी नहीं कर सकते। हमें क्या विकास करेंगे, जैसे 2 वित्तीय डिग्री कॉलेज है तो उनका अंगीभूतीकरण, स्वास्थ्य में है तो रानीगंज जैसे रेफरल अस्पताल में CT स्कैन की व्यवस्था, फ्री एम्बुलेंस, सुरक्षा के लिए सनफिक्स जैसे सूखा नशा से सबसे पहले उस पर रोक लगाएं। जीत के आते हैं क्योंकि यहाँ युवाओं के लिए पहला तो इनकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम 2 वित्तीय डिग्री कॉलेज का अंगीभूतीकरण के लिए प्रयास करें। विधानसभा चुनाव 2025 सरगर्मी तेज हो चुकी है और पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पर दशहरा के बाद चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि अभी क्षेत्र में हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे उम्मीदवार आपको दिखेंगे जो क्षेत्र में लगातार काम करते हैं और क्षेत्र में युवा उम्मीदवार भी देखेंगे। और आपको बता दें कि स्थानीय विधायक जब क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, वो क्षेत्र में उभर कर आते हैं और यही कुछ देखने को मिल रहा है। बिहार के अररिया के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी है जो कि इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अमन राज नाम है उनका और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से ये किसी पार्टी दल से नहीं आएंगे, इन्होंने क्लियर कर दिया है। सबसे पहले अमन जी आपका स्वागत है और क्या प्लान है चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो आपको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे प्लान तो आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे जितने भी हैं आप देख ही सकते हैं। तुम लोग की तैयारी है और रानीगंज के विकास के लिए तैयारी है और उसके लिए हम लोग मजबूती से आ रहे हैं चुनाव में। पहले आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे, क्या कारण हुआ कि बीजेपी को आपने छोड़ दिया? देखिए, पार्टी जो है, सभी पार्टी का कुछ न कुछ मैनिफेस्टो होता है, लेकिन किसी भी पार्टी का अभी जो है मुख्य पार्टी 3 पार्टी है बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या जन स्वराज हो, किसी का भी मैनिफेस्टो रानीगंज के विकास को लेके नहीं है, उनका पूरा प्रदेश को लेके है। लेकिन जो उनका मैनिफेस्टो है उसका रानीगंज से कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। कैसे तैयारी कर रहे हैं आप आगे चुनाव की? हम जिला परिषद बने थे मात्र 10 से 12 दिन में। यही युवा, जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से हम जिला परिषद बने थे और आज इन्हीं के सहयोग से हम, यही लोग का हम कैंडिडेट हैं, आज इन्हीं के सहयोग से हम विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव कैसे लड़ेंगे, किसी पार्टी दल से या फिर आप निर्दलीय लड़ने वाले हैं? देखिए, पार्टी को लगेगा कि अमन राज पे भरोसा करना है तो कर सकती है। मेरा स्वागत है उन पे, उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन यदि पार्टी नहीं देगी तो हम निर्दलीय भी किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से हम चुनाव में आएंगे। क्या लग रहा है कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जनता से क्या अपील है, और लग रहा है कि यहाँ पे जो जेडीयू का और आरजेडी का हमेशा से कब्जा रहा है, एक परिवर्तन की और जनता से बदलाव की राह आप सोच रहे हैं? निश्चित रूप से किसी भी चीज़ के परिवर्तन के लिए युवा आगे आते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 500 प्लस युवाएँ हैं, तो इतने सारे युवा जब मेरे साथ हैं, वो चंदा करके अपने इस करकराती धूप में मतलब विधानसभा के प्रत्येक पंचायत से यहाँ पे चल के आए हैं, तो निश्चित रूप से हम, मेरी सफलता के लिए, हम विधानसभा की सफलता के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं आप लालजी में? आज ये लालजी में कार्यक्रम नहीं है, हम लोग जनसंपर्क करेंगे, तो उसी में सारे युवाओं का ये कहना हुआ कि हम लोग सब साथ होके मिल के मुख्य बाजार का जनसंपर्क करेंगे। कहाँ तक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे? रानीगंज बस स्टैंड से दुर्गा माँ से को प्रणाम करके हम लोग शुरुआत करेंगे, काली मंदिर में पूजा करते हुए और पुरानी हाट दुर्गा मंदिर पे समापन। काफ़ी लंबे समय से हैं और जिला परिषद भी 2021 के चुनाव में बने थे, बिहार पंचायत चुनाव में। तो क्या लग रहा है कि क्षेत्र जो घूमते हैं, माहौल जो देखते हैं, लोगों का क्या रुझान लग रहा है आपके प्रति? देखिए, लोगों का रुझान नहीं लगता तो हम आते ही नहीं चुनाव में। इतने सारे युवा मेरे साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, महिलाएं भी साथ हैं, तो फिर रुझान तो उससे स्पष्ट रूप से दिखता है कि भीड़ दिख के आपको दिख रही होगी कि रुझान किसके साथ है। अच्छा, अगर आप निर्दलीय रानीगंज विधानसभा सीट से जीत जाते हैं तो यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या सोचे हैं अभी तक आप? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा, ये किसी भी विधानसभा के विकास के लिए प्रमुख 4 मुद्दे होते हैं। तो उसी के करने का हमने बहुत सारा इंटरव्यू के माध्यम से बताए हैं कि शिक्षा में क्या विकास करेंगे। जैसे 2 वित्तीय डिग्री कॉलेज है तो उनका अंगीभूतीकरण, स्वास्थ्य में है तो रानीगंज जैसे रेफरल अस्पताल में CT स्कैन की व्यवस्था, फ्री एम्बुलेंस, सुरक्षा के लिए सनफिक्स जैसे सूखा नशा से सबसे पहले उस पर रोक लगाएंगे और जितने भी माँ बहनें हैं उनके सुरक्षा के लिए प्रत्येक मंथ
हम लोग जनता दरबार लगाएंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप देखेंगे कि रानीगंज बाज़ार से लेके जो भी बाज़ार हैं, मुख्य बाज़ार हैं, वहाँ पे आप जूता पहन के इस पार से उस पार क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो मेरा सर्वांगीण विकास मेरा मैनिफेस्टो है, आपको हम मैनिफेस्टो भेज देंगे। तो आगे हम साक्षात्कार में जान लेंगे आपसे कभी लेंगे। तो ये बता दीजिए कि आपने अभी युवाओं का जिक्र किया, रानीगंज विधानसभा में कई युवा हैं और युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे अगर आप जीत के आते हैं, क्योंकि यहाँ खेल मैदान उस तरह से नहीं है, ना ही किसी तरह की बड़ी कॉलेज है, क्या इसके लिए युवाओं के लिए करने वाले? युवाओं के लिए पहला तो इनके शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हम 2 विद डिग्री कॉलेज का अंगीभूतीकरण के लिए प्रयास करेंगे। उसके अलावा युवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष हम मल्टीनेशनल कंपनी को यहाँ पे उतारेंगे, उनके माध्यम से हम रोजगार मेला लगाएंगे, जिससे कि हज़ारों युवाओं को यहाँ नौकरी में जाएगा वो। अच्छा, आज रानीगंज बाज़ार में जनसंपर्क के माध्यम से सभी से संवाद करने वाले हैं क्या? जी जी जी, मार्केट की दुकान में घूमना है पूरा? जी जी, पूरा मार्केट की दुकान में। समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू। थे अमन राज, जो कि पहले तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे और अभी इनसे बीजेपी से इन्होंने दूरी बना लिया है और रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। और यहाँ पर ये खास तौर पे जेडीयू और आरजेडी और जनस्वराज, इन 3 पार्टी को सीधे तौर पे टक्कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रानीगंज की लड़ाई अब तेज़ हो चुकी है। रानीगंज में जो कल तक देखने को मिलता था कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक और जहाँ जेडीयू, दूसरी और आरजेडी और तीसरी और जनस्वराज जो अभी अभी पार्टी उभरी हुई है, चौथा एक जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे जिनका नाम अमन राज है। भली बात ही आप जानते होंगे क्योंकि ये जिला परिषद भी रहे हैं और जिला परिषद के शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और बीजेपी से काफ़ी नाता रहा है। शुरुआत में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और इनके घर पर कई बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे थे जब इन्होंने ज्वाइनिंग किया था। उससे इनको एक लगाव हुआ था ताकि ये चाहते थे कि 2025 का जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो उनमें एनडीए गठबंधन मेरी टिकट की रेस की ओर आगे बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एनडीए गठबंधन जहां इस सीट को जेडीयू का हवाले करेगी तो जेडीयू के स्थानीय विधायक जो इस समय रानीगंज के अचमित ऋषिदेव, उनके पाले में ये टिकट जा सकता है। तो इसलिए अमन राज ने इस बीजेपी से दूरी बनाया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अब इन्होंने अपनी जो जीत का जो जिम्मा जो है वो जनता जनार्दन की ओर सौंप दिया है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो में जरूर सुने। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अररिया से लालजी से दिलखुश झा की रिपोर्ट।